नमस्कार स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक क्वेश्चंस जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। मेरा फोकस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरे चैप्टरों पर बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, पर मैं आजकल आपको रिवाइज करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आप मेरे चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पर जाके क्वेश्चनों को देख सकते हो, किस तरह के क्वेश्चन हैं। उस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, और बताऊंगा कि देख रहे हैं कि आप ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप रिवीजन कर रहे होंगे अपना, कैसे रिवीजन कर रहे हैं? चलिए मैं आप थोड़ी सी आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, रिवीजन करने का अच्छा तरीका बता देता हूँ। उस तरह से आप रिवीजन करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अब आप इस तरह की कुछ प्लानिंग कर लें कि आप डेली कम से कम 2 घंटे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें चैप्टर वाइज। मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज 2 घंटे मैथमेटिक्स करें। राइट, मैं समझता हूँ आपको 3 घंटे तो मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे मैथमेटिक्स के लिए जरूर निकालें आप, क्योंकि आपका पहला पेपर मैथमेटिक्स का ही है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राइट, तो मैथमेटिक्स की रिवीजन एक बार करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम मैथमेटिक्स का रिवीजन आपको 4 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। यदि आप एक बार रिवीजन कर लेते हो तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छे मार्क्स आएँ तो कम से कम रिवीजन 4 बार करें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर मैंने एक बार रिवाइज कर लिया, मैंने एक बार ये कर लिया है। एक बार करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कई बार करना होगा तब जाकर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या तरीका बता रहा हूँ मैं, मेरा मेथड तरीका आपके लिए ये रहेगा कि पहले आप चैप्टर वाइज 2 घंटे मैथमेटिक्स करें, ठीक है, और 1 घंटे सैम्पल पेपर करें। ठीक है, सैम्पल पेपर मैंने आपको लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप मेरे 5 सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं जो लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न से हैं। आप उनको देख लें या आप मार्केट से खरीद लें, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे फॉलो करें। मेरे सैम्पल पेपर में बस इतना है अंतर है कि उनका सॉल्यूशन आपको हैंड रिटन दिया रखा है। आपको पता है कि मैंने ये बताया कि आपको बुक अपनी बोर्ड कॉपी में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, उस तरह से मैंने उसको लिखा है, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको वीडियो फॉर्मेट के साथ साथ हैंड रिटन सॉल्यूशन भी दिया है। ये मेरे सैम्पल पेपर की खासियत है, और उसकी खासियत एक ये भी है कि उसमें वो सभी क्वेश्चंस रखे गए हैं जो इस साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, वो कॉपी और पेस्टिंग वाली बात नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन लिया और वहाँ से रख दिया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया। फिर आप दूसरे देखना चाहते हो, मार्केट के दूसरे सैम्पल पेपर हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप 2 घंटे कम से कम मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस करें चैप्टर वाइज। ठीक है, एक चैप्टर करें, एक एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज करें फिर दूसरी एक्सरसाइज करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आधे क्वेश्चन आज कर लिए, थोड़े से क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेता हूँ, फिर थोड़े से क्वेश्चन उस चैप्टर से कर लेता हूँ, कभी इस चैप्टर पर कभी उस चैप्टर पर। इस तरह से आप कूदना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ आप प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज धीरे धीरे चैप्टर वाइज कंप्लीट करें। राइट, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन पर सर्किल बना लिया करें। भाई मान लेता हूँ कोई चैप्टर में आपको एक्सरसाइज में 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर आप एक सर्किल बना दें। जब आप दोबारा रिवीजन करें तो सर्किल वाले क्वेश्चनों को आप पहले कर लिया करें। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाया था पहले, राइट, तो उस क्वेश्चन को दोबारा करा जाए। जिन पर बार बार सर्किल बना रहे हो, बार बार आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप बार बार करने की कोशिश करें, चैप्टर वाइज रिवीजन करने की कोशिश करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेली कम से कम 1 घंटे सैम्पल पेपर लगाएं। 1 घंटे सैम्पल पेपर लगाने से फायदा क्या होगा कि पूरा सिलेबस आपका दिमाग में चलता रहेगा, एक सर्किल बनता रहेगा, पूरा सिलेबस चलता रहेगा और टॉपिक चलते रहेंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपका एकदम बैलेंस बना रहेगा। मैं समझता हूँ ऐसा करने से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ये बोर्ड एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसे आ भी सकते हैं। आप क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए आप √6x + 7 है और माइनस का 2x - 7 है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, ऐसा है। इस नंबर को आप इधर ले जाइए, आप इसे लिखेंगे √6x + 7 = 2x - 7, ये नंबर है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा,
स्क्वायर के बोथ साइड करेंगे तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करने पर यदि यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x + 7 = 2x - 7 होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो 6x + 7 = इसे a - b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो तो दिस इज द a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, a स्क्वायर - 4 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 2 टाइम करेंगे तो 28 आएगा, 28x, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। तो ध्यान रखिए 2x - 7 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे a - b के होल स्क्वायर से तो ये निकल के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सभी नंबर्स को आप इधर ले आइए तो अच्छा रहेगा। आप इसे लिख सकते हो कि ये है आपके पास 6x² + 7 माइनस का 4x² प्लस का 28x और माइनस का 49 इक्वल टू कितना आएगा 0। ठीक है, आपकी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो आपको पता है इस फॉर्मेट की होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है ना, सभी इक्वेशंस हमेशा इस फॉर्मेट में आती हैं। आपके पास ये इक्वेशन भी इस फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगी। आप इसे लिखिए, सॉरी ये 6x था, आप इसे लिखेंगे -4x², राइट, और देखिए 28 है और 6 है तो कितना बचेगा आपके पास हो जाएगा 34x और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 42 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और भी समझ लें, यहाँ पर x0 कोफिशिएंट आपको थोड़ा नेगेटिव नज़र आ रहा है, इसको पॉजिटिव कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ऐसा कर लें, इसमें से -2 कॉमन ले लें, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2x² हो जाएगा प्लस 17x हो जाएगा और -21, सॉरी यहाँ से माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, ये जो चीज़ है वो माइनस हो जाएगी, ध्यान रखें इस बात का, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह की गलती मत कर दीजिएगा। इक्वल टू कितना होगा 0, ये -2 जो है 0 में चला जाएगा एक तरह से, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 2x² माइनस का 17x और प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं और सबसे मतलब मेथड है कि हम इसके फैक्टर कर लें, मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करें, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करें या इसके फॉर्मूला से करें, राइट। कई बार वो लिख देता है कि आपको पर्टिकुलर इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, अदरवाइज आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो। आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 × 21 चाहिए। ठीक है, आप ये कह सकते हो मल्टीप्लाई करने पर 2 × 21, 2 × कितना चाहिए 7 × 3 चाहिए। ठीक है, ये नंबर चाहिए आपके। अब देखिए ये आपके पास यहाँ पर प्लस का नंबर है और यहाँ पर माइनस का नंबर है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का नंबर है, ये वाला माइनस साइन यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर ये प्लस का आ रहा है, यहाँ पर × का साइन लगाइए, राइट। और देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कैसे साइन आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी ये माइनस का आएगा। तो बीच में यहाँ पर दोनों नंबर माइनस के आएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा और जिनको ऐड करने पर कितना आएगा -17 आएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है आपके पास ये हो सकता है कि 14 ले लें और इधर 3 ले लें। देखिए 2 40 ले लिया मैंने और इसको 3 ले लिया, तो 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 2 × 21। ठीक है, और 14 और 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -17 आ जाएगा। इस तरह से आप मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो। आपको ध्यान रखें, यहाँ पर यदि 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करें, यदि यहाँ पर कोई नंबर है तो इस नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर आपको इतना नंबर चाहिए और आपका यहाँ पर जो साइन है उस साइन को आप हमेशा यहाँ लगा लिया करें। इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो यहाँ पर साइन आपको पता लग जाएगा कि बीच में कौन कौन से 2 साइन आएंगे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट साइन आ रहे हैं तो सपरेट करने पर ये नंबर चाहिए और दोनों सेम साइन आ रहे हैं तो ऐड करने पर ये नंबर चाहिए। ये बात क्लियर है ना। चलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो 2x² माइनस का 14x। हाँ एक बात और बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार आप जरूर कर लें। ठीक है, समझने की कोशिश करें कि उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, राइट, जरूर करिएगा। 2x² माइनस का 14x माइनस कितना रहेगा 3x प्लस 21 इक्वल टू कितना रहेगा 0 रहेगा। आप यहाँ से कॉमन ले लें, आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 7 हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा x - 7 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, x - 7 कॉमन ले लें और 2x - 3 इक्वल टू कितना ले लें 0 ले लें। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0।
ठीक है। आप कह सकते हो कि x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा 7 होगा, या आप कह सकते हो कि 2x माइनस 3 जब 0 के बराबर होगा तो x बराबर जो है वो 3/2 होगा। ठीक है जी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो रूट्स निकल के आएंगे। रूट्स क्या होंगे 7 और 3/2। बात क्लियर है। अगले वीडियो में और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा। यदि आपकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो उन्हें हमेशा मेरे साथ शेयर करिए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जो क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सैम्पल पेपर का लिंक मैंने आपको दे रखा है। मेरा सजेशन है कि आप चैप्टर वाइज रिवाइज करें। ठीक है, एक चैप्टर को बहुत ईमानदारी से करें तब दूसरे चैप्टर पर जाएं। ऐसा नहीं कि आधा चैप्टर छोड़ दिया फिर आधा वो कर लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, और सही तरह से अपना काम करें। सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस बनाने की जरूर कोशिश करें, घड़ी लगा के काम करने की कोशिश करें। एक सैम्पल पेपर को 3 दिन के अंदर पूरा कर लें। 1 घंटे आज, 1 घंटे कल और 1 घंटे परसों, इस तरह से 3 दिन के अंदर एक सैम्पल पेपर हो जाना चाहिए। और वो सैम्पल पेपर बार बार रिवाइज भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सैम्पल पेपर एक बार कर लिए तो आपको बहुत कुछ आ गया। वो चीज़ें बहुत यदि आपको आता भी है ना तो भी आप रिवाइज करिए। मैं आपसे कहूँगा यदि क्वेश्चन आपको आते हैं तो भी आप परफेक्ट रिवाइज करिए। बहुत तसल्ली से, ईमानदारी से लिखने का तरीका बदलिए। कैसे लिखा जा रहा है, मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है कि कैसे लिखा जाता है। इन बातों को बहुत अच्छे से समझने की आप कोशिश करिए। राइट, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।